आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 20 ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो सभी प्रैक्टिस करने वालों को पता होने चाहिए। ये बहुत कॉमन इंजेक्शन है जो सभी मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, हॉस्पिटल सभी जगह इजीली यूज़ किए जाते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको कॉमन इंजेक्शन के बारे में पता नहीं है या फिर आपको थोड़ा बहुत इंजेक्शन के बारे में पता है, तो नॉलेज के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा इंजेक्शन है एसिलोक। एसिलोक एक ओटीसी इंजेक्शन है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा और इसमें रेंटाडिन नाम का एक साल्ट होता है। एसिलोक इंजेक्शन को एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी पर्सन को फास्ट फूड खाने की वजह से एसिड बन जाता है या नॉर्मली पेट में एसिड बनता रहता है, ऐसी कंडीशन में एसिलोक इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन को आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। आईवी मतलब इंट्राविनस यानी नस में आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं और आईएम इंट्रामस्कुलर मास में भी आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है पेंटोप। पेंटोप भी एक ओटीसी इंजेक्शन है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा और इसमें पेंटापराजोल नाम का एक साल्ट होता है जो 40 mg में होता है। पेंटोप इंजेक्शन को भी एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये और अच्छा काम करता है कंपेयर टू एसिलोक। पेंटोप इंजेक्शन एसिड से रिलेटेड और भी समस्या को ठीक करता है, लाइक एसिड रिफ्लक्स मतलब खाना खाते ही खाना ऊपर की तरफ को आता है, पेप्टिक अल्सर पेट में एसिड की वजह से छाले हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, इस तरह की कंडीशन में भी काम करता है और इस इंजेक्शन को आईवी रूट से लगाया जाता है। अगला हमारा इंजेक्शन है वोमिकाइंड। वोमिकाइंड भी बहुत फेमस इंजेक्शन है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा और इसमें ओंडान सेट्रोन नाम का एक साल्ट होता है जो 2 mg में होता है। वोमिकाइंड एंटी इमेटिक्स इंजेक्शन है। एंटी इमेटिक्स का मतलब है वोमिटिंग को कम करने वाला, यानी जो वोमिटिंग को कंट्रोल कर देता है उसको एंटी इमेटिक्स बोलते हैं। वोमिकाइंड एंटी इमेटिक्स इंजेक्शन है जो नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि उल्टी और जी मचलाना, उबकाई आना, इस तरह की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। उल्टी मतली किसी भी कारण से हो सकती है, एसिडिटी की वजह से या फिर कोई सर्जरी हुई है। कुल मिलाकर किसी भी कारण से पेशेंट को उल्टी मतली की शिकायत है तो वोमिकाइंड इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और इसी में दूसरा इंजेक्शन आता है एमसेट। ये भी उल्टी मतली को रोकने का बहुत इफेक्टिव इंजेक्शन है। दोनों के अंदर एक ही साल्ट होता है ओंडान सेट्रोन, इसलिए ये काम भी सेम ही करेंगे। और वोमिकाइंड और एमसेट इंजेक्शन को आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। यहाँ तक सब क्लियर। अगला हमारा इंजेक्शन है ड्रोटिन। ड्रोटिन इंजेक्शन में आपको डोटावेरिन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा जो 40 mg में होता है। ड्रोटिन इंजेक्शन एंटी स्पास्मोडिक होता है। एंटी स्पास्मोडिक का मतलब होता है जो पेट दर्द को कम करता है। ड्रोटिन इंजेक्शन एंटी स्पास्मोडिक होता है जो एब्डोमिनल पेन और मेंस्ट्रुएशन पेन यानी पेट दर्द और प्रेगनेंसी में मासिक धर्म का दर्द, इस तरह के दर्द में काम करता है। और इसके अलावा किडनी स्टोन पेन यानी पथरी का दर्द होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन गैस का दर्द होता है, इस तरह के दर्द में भी यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन को आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है मेफ्टालिस्पास। मेफ्टालिस्पास इंजेक्शन में आपको डाइसाइक्लोमाइन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। मेफ्टालिस्पास इंजेक्शन को एब्डोमिनल पेन और इरिटेबल बोल सिंड्रोम यानी पेट में दर्द और आंतों की बीमारी जैसे आंतों में ऐंठन या आंतों में सूजन, इस तरह की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, डोटिन इंजेक्शन को पेट दर्द और प्रेगनेंसी में होने वाला दर्द और पथरी के दर्द में यूज़ किया जा रहा था और मेफ्टालिस्पास इंजेक्शन को पेट दर्द और आंतों में ऐंठन होने की वजह से यूज़ किया जा रहा है। प्रेगनेंसी में ड्रोटिन सेफ इंजेक्शन माना जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी में अगर पेट दर्द होता है तो आप ड्रोटिन इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर कोई मेल है तो पेट दर्द के लिए मेफ्टालिस्पास इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और मेफ्टालिस्पास को आईएम रूट से लगाया जाता है, आप इसे आईवी नहीं लगा सकते, आईएम रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। यहाँ तक सब क्लियर। अगला हमारा इंजेक्शन है डायनापार एक्यू। ये भी एक ओटीसी इंजेक्शन है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। डायनापार में आपको डाइक्लोफिनेक नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा जो 75 mg में होता है। डायनापार पेन किलर इंजेक्शन है जो पेन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक जॉइंट पेन या मसल्स पेन, हेडेक, बैक पेन, चोट मोच का दर्द, ओस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया का दर्द, गठिया के दर्द में दर्द के साथ साथ सूजन आ जाती है, इस तरह के दर्द में भी डायनापार इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है और इस इंजेक्शन को आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है ट्रामाज्योर।
ट्रामाजोर इंजेक्शन में आपको ट्रामाडोल नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा जो 100 mg में होता है। ट्रामाजोर भी पेन रिलीफ इंजेक्शन है जो क्रोनिक पेन में यूज़ किया जाता है। क्रोनिक मतलब लंबे टाइम से। अगर किसी पर्सन को लंबे टाइम से किसी डिसीज की वजह से, किसी बीमारी की वजह से तेज दर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और दर्द कैसा भी हो सकता है, बैक पेन, शोल्डर पेन, इस तरह से अगर किसी को तेज दर्द होता है तो ट्रामाडोल इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इस इंजेक्शन को आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है एविल। एविल इंजेक्शन को इमरजेंसी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एविल इंजेक्शन में फेनाइरामाइन नाम का एक साल्ट होता है जो 22.75 mg में होता है। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो एलर्जी कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। लाइक स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, दाने हो जाते हैं, या फिर किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से स्किन पर एलर्जी, रैशेस या स्वेलिंग आ जाती है। ऐसी कंडीशन में एविल इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन को भी आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है डेक्सोना। डेक्सोना इंजेक्शन में आपको डेक्सामेथासोन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा जो 20 mg में होता है। डेक्सोना कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है जिसे कई तरीके से यूज़ किया जाता है। लाइक पेन होने पर भी इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लामेटरी, यानी हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, लालीपन आ जाता है, ऐसी कंडीशन में भी डेक्सोना इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इस इंजेक्शन को भी आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है मिकासिन। मिकासिन भी बहुत फेमस इंजेक्शन है और बहुत इफेक्टिव है। शायद इसका नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। मिकासिन इंजेक्शन आपको 100 mg, 250 mg, 500 mg इन 3 mg में मिल जाएगा। और इसमें एमिकासिन नाम का एक साल्ट होता है। मिकासिन एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक ब्लड में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या स्किन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मिकासिन इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन को भी आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है एमवीआई। एमवीआई ताकत का बहुत इफेक्टिव इंजेक्शन होता है। इसमें आपको मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। एमवीआई इंजेक्शन को न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी होने की वजह से शरीर में कमजोरी, थकान महसूस होती है, चलते फिरते चक्कर आते हैं, हाथ पैरों में कमजोरी की वजह से दर्द होता है। ऐसी कंडीशन में एमवीआई इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन को ड्रिप में मिक्स करके भी लगाया जाता है। लाइक आरएल बोतल या डीएनएस बोतल, D5NS, इस तरह से ड्रिप में मिक्स करके इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। आपने येलो कलर की ड्रिप देखी होगी, वो इस इंजेक्शन की ही होती है। एमवीआई इंजेक्शन ड्रिप में मिक्स होते ही ड्रिप का कलर चेंज कर देता है, ड्रिप को येलो कलर की कर देता है। अगला हमारा इंजेक्शन है न्यूरोकाइन प्लस। ये भी बहुत इफेक्टिव इंजेक्शन है, इसका भी काफ़ी कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन में भी बहुत सारे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स ऐड किए गए हैं। लाइक मिथाइल कोबालामाइन, पायरिडोक्सिन, नियासिनामाइड, विटामिन B6। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इस इंजेक्शन को भी न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कमजोरी की वजह से थकान, चक्कर, आलस्य, हाथ पैरों में दर्द। और मेथाइल कोबालामाइन होने की वजह से ये इंजेक्शन नसों के दर्द को भी कम करता है। लाइक नंबनेस, साइटिका, टिंगलिंग, मतलब नसें झंझनाहट, नसों में झंझनाहट महसूस होती है, नसों में सुनपन हो जाता है, नस दब जाती है, नसों में तेज दर्द होता है। इस तरह की कंडीशन में भी न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन को भी आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है मोनोसेफ। मोनोसेफ इंजेक्शन में आपको सेफ ट्राइएक्सोन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। मोनोसेफ एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। लाइक ब्लड में कोई इन्फेक्शन, यूटीआई का कोई इन्फेक्शन, नोज़ में कोई इन्फेक्शन, ईयर का कोई इन्फेक्शन, इस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और मोनोसेफ इंजेक्शन को भी आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है टैक्साकाइन। टैक्साकाइन इंजेक्शन में आपको ट्रेनएग्जामिक एसिड नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा। टैक्साकाइन इंजेक्शन को ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बहते हुए खून को स्टॉप करने के लिए टैक्साकाइन इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। जैसे कोई एक्सीडेंट केस हो जाता है, उसमें खून बहने लगता है, या फिर किसी को पाइल्स की समस्या है, खूनी बादी बवासीर हो जाती है, उसमें बहुत ब्लड निकलता है। ऐसी कंडीशन में टैक्साकाइन इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन को आईवी रूट से ड्रिप में मिक्स करके लगाया जाता है।
यानी ये एक आईवी इंजेक्शन है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है पेरिनोर। पेरिनोर इंजेक्शन में मेटोक्लोप्रामाइड नाम का एक साल्ट होता है। पेरिनोर इंजेक्शन को नोजिया और वोमिटिंग हो जाने पर यूज़ किया जाता है, मतलब कि उल्टी और मतली हो जाने पर इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इंडाइजेशन, हार्ट बर्न यानी गैस एसिडिटी बनना, सीने में जलन होना, खट्टे डकारे आना, जी में चलाना, इस तरह की कंडीशन में भी पेरिनोर्म इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन को आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है एल्ड्रविट। एल्ड्रविट भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जो न्यूट्रिशनल की कमी को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिशनल की कमी वही मैंने अभी आपको बताया, थकान रहती है, चलते फिरते हाथ पैरों में दर्द होता है या फिर चक्कर आते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा शरीर में रहती है। ऐसी कंडीशन में एल्ड्रविट इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन को भी आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है फेरिकाइन एस इंजेक्शन। इसमें आपको आयरन सुक्रोज 100 mg में देखने को मिल जाएगा। फेरिकाइन एस इंजेक्शन को एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। अगर शरीर में ज़्यादा खून की कमी होती है, लाइक 7 पॉइंट खून है या फिर 8 पॉइंट, 6 पॉइंट, इस तरह से अगर शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में फेरिकाइंड एस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ऐसी कंडीशन में खून की कमी हो जाती है, या फिर किसी पर्सन को लंबे टाइम से कोई बीमारी है, ऐसी कंडीशन में भी खून की कमी हो जाती है। तो ऐसी जिसमें खून की कमी है, शरीर में कोई भी कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन को आईवी रूट से ड्रिप में मिक्स करके लगाया जाता है। अगला हमारा इंजेक्शन है लासिक्स। लासिक्स इंजेक्शन में फ्यूरोसिमाइड नाम का एक साल्ट होता है। लासिक्स इंजेक्शन को हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। लासिक्स इंजेक्शन यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बीपी नॉर्मल हो जाता है। और इस इंजेक्शन को आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। अगला हमारा इंजेक्शन है कैल्शियम सैंडोज। कैल्शियम सैंडोज में आपको दो साल्ट देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट और सेकंड कैल्शियम लैक्टोबायोनेट। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन को कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैल्शियम की कमी होने की वजह से हाथ पैरों में दर्द होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, दांत कमज़ोर हो जाता है, जॉइंट में दर्द होता है, हड्डियों से कड़कड़ की आवाज़ आती है कमज़ोर होने की वजह से। ऐसी कंडीशन में कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन को भी आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है डेरिफाइलिन। इसमें आपको दो साल्ट देखने को मिल जाएंगे, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन को अस्थमा की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। किसी पर्सन को लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब छाती में जमाव या छाती में जकड़न, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की कंडीशन में डेरिफाइलिन इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन को भी आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना 20 प्लस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इंजेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।